हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहें। मेरे प्यारे समधी जी, मैं तो आपको बहुत शरीफ और इज़्ज़तदार समझती थी। अगर आपको मैं पसंद थी तो मुझे पहले ही बता दिया होता, मैं थोड़ा और सज धज कर आ जाती। वह क्या बोले जा रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कहने लगा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आप यहाँ मेरे बिस्तर में क्या कर रही हैं? मेरा नाम कबीर है और मेरी उम्र लगभग 55 साल है। मेरी बीवी को मरे 5 साल बीत चुके हैं। मेरी बेटी की शादी अभी 1.5 साल पहले ही हुई थी। मेरी बेटी की शादी बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। वह बंगले में रहा करती थी। उस बंगले में उसकी सास और मेरा जमाई रहा करता था। मेरी बेटी की सास की उम्र लगभग 50 साल की थी। उसके हस्बैंड को मरे हुए 5 साल हो चुके थे और वह विधवा हो चुकी थी। मेरे जमाई विकास को दुबई से जॉब का एक ऑफ़र आया था, तो इसलिए उसे काम की वजह से वहाँ जाना था। मेरी बेटी को जाने की भी परमिशन मिल गई थी, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, पापा, मैं और विकास दुबई जा रहे हैं। हमें दुबई जाने का एक मौका मिला है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। अच्छी बात है बेटा, यह मौका मत गंवाना। लेकिन वह कहने लगी, मेरी सास बंगले में अकेली है। लेकिन वह अकेली कैसे रह सकती है? नौकर भी दिन भर काम करते हैं और रात को अपने घर चले जाते हैं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को सासू माँ बंगले में कैसे रहेंगी? अगर हो सके तो आप कुछ दिन यहाँ सोने के लिए आ सकेंगे। मैंने तो अपनी बेटी को साफ साफ मना कर दिया था। मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी थी। मुझे अकेलेपन के कारण रोज़ रात को शराब पीने की आदत थी। और वैसे भी मेरी बेटी की सास कुछ मॉडर्न ख्यालों की थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो मुझे पसंद ही नहीं थी। उनका और मेरा मिजाज बिल्कुल अलग था। इसलिए मैंने अपनी बेटी को साफ साफ मना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। क्या मैं अपनी बेटी के लिए कुछ दिन शराब नहीं छोड़ सकता? उसके बाद मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और कहा कि तुम आराम से जाओ, यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ सब मैं देखभाल कर लूँगा और अच्छे से संभाल भी लूँगा। मैं रात को सोने के लिए तुम्हारे घर चला जाया करूँगा। मेरी बेटी दोपहर में दुबई जा चुकी थी। शाम के 9:30 बजे थे। मैं अपनी बेटी के घर पहुँच गया था। समधन जी मुझे बिठाकर कहने लगी, बैठो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कॉफ़ी या चाय नहीं पीता हूँ। मैं रात को सिर्फ शराब या विस्की ही पीता हूँ। तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए विस्की ले आती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तब कहने लगी, अरे कोई बात नहीं, बेटे की अलमारी में पड़ी है, मैं लाकर दे देती हूँ। बेटे को अलग अलग ब्रांड की विस्की जमा करने का शौक है और वैसे भी आप हमारे समधी हैं तो आपकी सेवा करना तो बनता ही है। हमें एक सेवा का मौका तो दो, और आप अगर किसी को ना बताएं तो मैं भी आपका पीने में साथ दे सकती हूँ। यह सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और कहने लगा, क्या आप भी शराब पीती हैं? अरे नहीं नहीं, मैं रोज़ नहीं पीती हूँ। वह मेरे पति जिंदा थे तो कभी कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे, तो मैं बस साथ में थोड़ी बहुत ले लिया करती थी। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मेरा बेटा गुस्सा करेगा, और आप भी नहीं बताना। उसके बाद मैं विस्की लेकर वह मेरे सामने बैठ गई और साथ में 2 ग्लास भी थे। समधन ने 2 विस्की के पैक बनाए। सामने टीवी चल रहा था और टीवी में बड़ा ही धमाकेदार डांस वाला गाना आ रहा था। कहने लगी, चलो कबीर जी, डांस करते हैं। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई डांस वांस नहीं आता है। तो कहने लगी, आप भी ना इतना शर्माते हैं, आइए ना डांस करते हैं। मैंने काफ़ी मना किया कि मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन वह नहीं मान रही थी और यही वजह थी कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। मुझे उनकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं मजबूर था, इसलिए मजबूरन मुझे उनके हाथ साथ डांस भी करना पड़ा। मुझे उस समय दारू पीकर डांस करना बड़ा ही अजीब लग रहा था। समधन जी को तो नशा भी होने लगा था और मुझे भी थोड़ा थोड़ा नशा सा होने भी लगा था। डांस करते वक्त मेरा हाथ अचानक से उनकी कमर पर चला गया। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। डांस करते करते समधन जी बोली कि आपकी बीवी को मरे हुए बहुत वक्त हो गया है, तो तुम क्या करते हो? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? सॉरी, मेरा मतलब इतने साल हो गए हैं आपको अकेले रहते। क्या आपकी कोई दोस्त है जो आपकी अपनी पत्नी कमी को पूरा कर सके? मैंने कहा, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो कमी तो लगती ही होगी ना आपको? हाँ, कमी तो लगती है, कई बार लगती है, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है। जो इंसान एक बार चला गया है वो लौट कर कभी नहीं आता है। कहने लगी, बताओ मेरा और आपका रिश्ता क्या है? मैंने कहा, संधि और समधन का। इतना सुनकर वह मुस्कुराने लगी और मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। मैंने तुरंत ही डांस करता करता रुक गया
और कहने लगा, समधन जी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कहने लगी, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ, एक दो पैक और लगा लेते हैं। मैंने कहा, क्या हुआ, आप तो कह रही थी कि मैं पीती नहीं हूँ, अब क्या हुआ? तो कहने लगी, मैं तो आपका साथ दे रही हूँ। मैंने कहा, मेरे ख्याल से आपका इतना पीना ठीक नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत देर हो चुकी है और अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। उसके बाद मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में आकर लेट गया। उसके बाद मैं सोचने लगा कि आखिर इस औरत को इसके पति ने कैसे संभाला होगा। इसमें तो ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। कैसे उछल उछल कर डांस कर रही थी, बेवकूफ़ औरत। अच्छा हुआ जो नींद का बहाना लेकर मैं कमरे में आ गया, नहीं तो पूरी रात मुझे नागिन डांस करना पड़ता। सोते सोते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो हॉल की तरफ देखा। मैं तो देखकर हैरान ही था। मेरी समधन इतना तेज़ म्यूज़िक बजाकर एक्सरसाइज कर रही थी, मेरे तो होश ही ख़राब होने लगे थे। उन्होंने जो एक्सरसाइज ड्रेस पहनी थी वह बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। मैं तो सोचने लगा, इतनी टाइट ड्रेस में कैसे मेरे सामने नाच रही है। तब तक मेरी बेटी लौट कर आएगी, तब तक तो ये मेरा इस औरत के साथ रहना बुरा हाल हो जाएगा। और फिर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, गुड मॉर्निंग कबीर जी। मैंने भी ना चाहते हुए गर्दन हिलाई और अपने कमरे में वापस चला गया। उसके बाद मैं फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आया। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा था। नौकर मेरी प्लेट में नाश्ता डालने लगा तो कहने लगी, तुम जाओ, समधी जी को नाश्ता मैं खुद कर दूंगी। नाश्ता करते करते अचानक से कहने लगी, समधी जी चलो आज कोई मूवी देखने चलते हैं। मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा था। ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, ये औरत कुछ भी बोले जा रही थी। मैंने कहा, मुझे मूवी वूवी का शौक नहीं है। इतने में मैं अपनी कुर्सी को मेरी कुर्सी के पास लाकर बैठते हुए बोली, अरे आप कितने बोरिंग इंसान हैं। बात करते करते उसने अपना हाथ मेरी टांगों पर रख दिया था। कहने लगी, आपको तो कुछ भी करना पसंद नहीं है, मुझे देखो मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करती हूँ। पति जाने का मतलब यह है तो नहीं कि मैं ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। मैंने कहा, सही बात है, किसी के जाने से सच में ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है और न ही रुकती है, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। लेकिन मेरा विचार आपसे बिल्कुल अलग है। मेरा और आपका मिजाज बिल्कुल नहीं मिलता। आप मुझसे बिल्कुल अपोजिट हैं। इस बात पर वह खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, जब तक मेरे बेटा और बहू आएंगे तब तक तुम मेरे साथ रहना, देखना मैं तुम्हें अपना जैसा बना ही दूंगी। वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने नाश्ता आधा ही छोड़ा और अपने कमरे में जाने लगा। वह उठकर खड़ी हो गई और मेरे पीछे से आ गई और बोली, क्या हुआ, तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? अभी तो तुम्हारा नाश्ता ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्या कोई बात हो गई है? मैंने कहा, नहीं, मेरा नाश्ता हो चुका है, अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। तब वह कहने लगी, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए विस्की लेकर आती हूँ। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह मेरे कमरे में विस्की ले आई और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे थोड़ी सी विस्की पीनी ही पड़ी। थोड़ी ही देर में मुझे नशा सा होने लगा था और मुझे नींद सी आने लगी थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। दोपहर को जब मेरी आंख खुली तो दोपहर के 3:30 बज रहे थे। मेरा सर चकरा रहा था और भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर बहुत भारी सामान रख दिया हो। मैं उठकर बैठा तो अपने बगल में समधन जी को देखकर मैं एकदम से चौंक गया। वह मेरे साथ में लेटी हुई थी। मेरे तो होश ही उड़ गए, पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हाय हाय, तौबा तौबा, यह औरत मेरे पास क्या कर रही है। इतने में समधन जी की भी आंख खुल गई और उठकर बैठ गई। कहने लगी, समधी जी मैं तो तुम्हें बड़ा ही शरीफ और इज्जतदार समझती थी, आप तो बड़े छिपे रुस्तम निकले। मुझे पहले ही बता देते कि मैं आपको पसंद हूँ तो मैं थोड़ा और सधज कर आती और तुम्हारी इच्छा को पूरी करती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले जा रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा और तुम मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी, आप तो नशे में थे, आपको तो पता ही नहीं, आपने तो मुझे इस कमरे से जाने ही नहीं दिया, रोक कर रखा। मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, बस करो समधन जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं जाकर गार्डन में बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा कि आखिर क्या हुआ है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। क्या यह औरत सच बोल रही थी? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। मैं इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस घटिया औरत पर नहीं था। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी के अभी इसी वक्त इस घर से भाग जाऊं और दोबारा कभी लौट कर ना आऊं।
लेकिन मैं सच्चाई बिना जाने यहाँ से जाने वाला नहीं था। थोड़ी देर तक मैं वहीं गार्डन में टहलता रहा और सोचता रहा और याद करने की कोशिश करता रहा और सोचता रहा। तभी मुझे अचानक से याद आया, जब मैं नाश्ता छोड़कर कमरे में आया था तो मेरी समधन जी ने विस्की पिलाई थी और मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। अब मैं सब कुछ समझ चुका था कि मेरी समधन मेरे साथ क्या खेल खेल कर रही है। अब मुझे उसके खेल का पर्दाफाश करना था। इतने में वो औरत बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी, कबीर जी आप परेशान मत हो, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपकी इज्जत का सवाल है और मैं आपकी इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। मैंने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसे यकीन दिला दिया कि वह सच कह रही है और मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया है। उसके बाद वह कहने लगी, आओ ना कबीर जी लंच करते हैं। मैंने उसके साथ बैठकर लंच किया। उसके बाद मैं छत पर चला गया। वह भी मेरे पीछे पीछे चली आई। सारा दिन मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। मैं अपने दिमाग में गेम प्लान बना रहा था। कहने लगी, कबीर जी आपने कल रात बहुत अच्छा डांस किया था। मैं समझ गया था कि आज भी वह मुझे विस्की में कुछ पिलाने वाली है और अब फिर से मेरे साथ गंदा खेल खेलने वाली है। रात में मैंने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। उसके बाद समधन जी कमरे में आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना देती हूँ। मैंने मना कर दिया तो कहने लगी, तुम्हें तो ड्रिंक करे बिना नींद ही नहीं आती, फिर तुम क्यों मना कर रहे हो। मैंने कहा, आज मैंने खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, मेरा पेट कुछ फूला फूला लग रहा है, इसलिए मैं आज नहीं पी सकता। तभी कहने लगी, ठीक है तो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर ला देती हूँ। कॉफ़ी तो तुम पी ही सकते हो। मैंने कहा, हाँ कॉफ़ी तो मैं पी ही लूँगा। इतना सुनते ही वह किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। मैं सोचने लगा, जो औरत अपने लिए एक गिलास पानी का नहीं उठाती, इतने नखरे से रहती है, वह मेरे लिए कॉफ़ी किस लिए बना रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। 15 मिनट बाद ही वह 2 कप कॉफ़ी के लेकर आई और मुझे कॉफ़ी का कप पकड़ाने लगी। मैंने अपनी कॉफ़ी का कप साइड वाली टेबल पर रख दिया। तब वह कहने लगी, क्या हुआ, तुम कॉफ़ी पियो ना, पी क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा, मैं ठंडी कॉफ़ी पीता हूँ। उसके बाद उसने अपनी कॉफ़ी पी और बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने फ़ौरन कॉफ़ी का कप साइड से खिड़की में जाकर बाहर फेंक दिया। 15 मिनट बाद फिर से समधन जी मेरे कमरे में आई। वह शायद देखना चाहती थी कि मैंने कॉफ़ी पी है या नहीं। कॉफ़ी का कप खाली देखकर वह थोड़ा सा खुश हो गई थी। उसे लगा मैंने कॉफ़ी पी ली है। मैं भी नींद का बहाना करके चुपचाप लेटा रहा। वह दबे पाँव मेरे पास आकर लेट गई और मेरे साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया और कहा, मैं जगा हूँ, सोया नहीं हूँ। मुझे देखकर वह हैरान हो गई और एकदम उठ के बैठ गई और थर थर काँपने लगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी के पिता के साथ इस तरह की हरकत करते हुए। कल भी तुमने मेरे साथ ये सब किया और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया, जबकि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मैं बिल्कुल पूरी तरह बेगुनाह हूँ। आखिर आपने क्या सोचकर ये सब हरकतें मेरे साथ की है। शर्म आती है आपको समधन कहते हुए भी मुझे। मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारा पति इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप किसी और के रिश्ते को कायम करना शुरू कर दें। मैं मानता हूँ कि आप बहुत अमीर हैं, पैसे वाली हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। कम से कम अपने बहू और बेटे का मान ही रख लिया होता। हम आपसे ज़्यादा अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, रिश्तों के मान रखना अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपकी तरह रिश्तों को दागदार नहीं बनाता। आप औरत के नाम पर एक कलंक हैं। मैं तो अपनी बेटी के कहने पर यहाँ पर आया था। उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी सास घर पर अकेली है, उसका ध्यान रखना, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि आपकी नीयत ऐसी है। मेरी बातों का उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। वह जानती थी कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। उसके बाद मैं गुस्से से उठा और अपना सामान पैक किया और अपने घर आ गया और घर आकर मैंने चैन की सांस ली। लानत है ऐसी औरतों पर जो इतनी उम्र होते हुए भी मर्दों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। हर समय मर्द ही गलत नहीं होते। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।